Hey guys, a very warm welcome to Supergrads YouTube channel. I know आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे, बट दो पेपर्स के बीच में काफी सारे गैप्स भी हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी आईपी मेट की प्रिपरेशन इंदौर की स्पेशली हम कर सकते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर कॉलेजेस और उस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आप काफी सारे दूसरे आईएम्स और टॉप कॉलेजेस इंडिया के जा सकते हो, आईपी मेट कर सकते हो, आईपी प्रोग्राम कर सकते हो, करेक्ट। सो ये जो सीरीज है गाइस उसी में आपको हेल्प करेगी, है ना। ये आप नाम देख सकते हो, हैंडपिक 60 कैट पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पूरे 12 सेशंस हैं। हर सेशन के अंदर हम लोग एक टॉपिक लेते हैं जो इंदौर आईबी मैट के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके 5 क्वेश्चन जो रिसेंट कैट में आए हुए हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको जरूर फिर भी सेव कर लीजिएगा वीडियोस को, ताकि आप बाद में इसको देख सको। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट। तो क्वेश्चन हम लोग वही मैप कर रहे हैं जो कहने के इंदौर ने पूछे हुए आईबी मैट ने या फिर आ सकते हैं, राइट, इन फ्यूचर। Correct. So let's start with today's topic, that is progressions. Very important and vital for IPMET Indore exam. ये आप देखा होगा अपने PYQs, तो प्रोग्रेशन के क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा शेड्यूल है। आपने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। काफी सारे सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 8 सेशंस आर ऑलरेडी डन। दिस इज द नाइन्थ वन। टोटल 12 सेशंस हैं। टॉपिक्स आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशंस, ये 4 हमने करवाए। उसके बाद अरिथमेटिक के 4 सेशंस अपलोडेड है ऑलरेडी, राइट। आज हम लोग प्रोग्रेशंस कर रहे हैं और उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो विल बी डूइंग प्रोग्रेशंस टुडे। इसके बाद की जो सेशंस है देख सकते हो आप, हम लोग विल गेट ऑन ऑल्टरनेट डेज, दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। सो नेक्स्ट मंडे, कमिंग नेक्स्ट वीक मंडे लोगरिथम पे करेंगे, वेडनेसडे विल डू ज्योमेट्री एंड फ्राइडे विल बी डूइंग मेंसुरेशन, ठीक है, जो कैट के पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सीरीज का 41st क्वेश्चन है। सपोज x1, x2, x3 till x100 are in arithmetic progression such that x5 is equals to -4 and twice of x6 plus twice of x9 equals to x11 plus x13, then x100 equals। तो इसको आप पॉज कर सकते हो बिकॉज वीडियो, तो आप इसको पॉज करके खुद सॉल्व करके गेट कैन चेक आंसर क्या है, ठीक है। और जरूर बताइएगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया इन वन गो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। चैट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ओके, चलिए। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। एपी का क्वेश्चन है गाइस, नो स्पेशल सीरीज कुछ नहीं है, सिंपल एपी है। तो इसको आप अपने बेसिक से कर सकते हो। तो उसने बोला कि 100 टर्म्स है सीरीज के अंदर और x5, आपको पता है x5 क्या, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, x5, जहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को x1 बोल सकते हैं, x1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5 बोला तो 5 - 1, आपको फॉर्मूला पता ही है, 5 - 1 is 4 एंड कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, हम इसको d मान सकते हैं, ठीक है। सो इसकी वैल्यू उसने दी है -4, करेक्ट। दिस इज गिवन टू यू। एक और चीज क्या दी है, यहाँ देखते हैं, 2x6 बोला हुआ है, ट्वाइस ऑफ x6, x6 मतलब सिक्स टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस वन डी। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिएगा, a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी। a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स और d इज कॉमन डिफरेंस, जो n टर्म का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। सो ट्वाइस ऑफ x6 बोला है, x6 मतलब फर्स्ट टर्म x1 है, प्लस 5d, d हमें पता नहीं है, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ x9, ट्वाइस ऑफ x9 क्या होगा, x1 प्लस 8d, इसी फॉर्मूले के हिसाब से। एंड दिस इज इक्वल टू x11 प्लस x13, x11 क्या होगा, x1 प्लस 10d प्लस x13 दैट इज x1 प्लस 12d, करेक्ट। तो वी गॉट टू इक्वेशंस इन ए एंड डी, दोनों को सॉल्व करके हमें ए और डी मिल जाएगा, विल गेट द आंसर। हमें पूछा है x100 क्या होगा, तो हमें इनको सॉल्व करना है इक्वेशन को, लेट्स सॉल्व इट। तो इस सेकंड इक्वेशन को पहले ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ d प्लस ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 16 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू, ये ट्वाइस ऑफ x1 हो गया और ये 22d हो गया, करेक्ट। तो 2x1 ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, 22d 16d कितना आ रहा है यहाँ पे। सो 2x1 यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x1 और ये 22d है और ये 20 10d और 16d 26d, उधर जाके -4d हो जाएगा, -4d। सो ये रिलेशन हमें मिल रहा है x1 इक्वल टू -2d हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। -2d यहाँ रखते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड हियर एंड देखते हैं क्या आता है। तो -2d यहाँ पे रखा फर्स्ट इक्वेशन में, -2d प्लस 4d
इज इक्वल टू -4। सो 2d इज इक्वल टू, ये 2d हो जाएगा -4, तो d की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, अगर हमें 100 टर्म चाहिए तो दिस फर्स्ट टर्म वी शुड नो एंड कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। इस d को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें x1 मिल जाएगा, देखते कितना आ रहा है, 4 2 जो 8 रख दीजिए, -8 दैट विल गो दैट साइड, x1 कितना आ जाएगा देखते हैं, x1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ d हमारा -2 आ चुका है, देखो टू -4, तो x1 उधर जाके -4, ये a प्लस 8 हो जाएगा, तो दिस कमिंग आउट टू बी 4। तो x1 हमें 4 मिल रहा है, AP का फर्स्ट टर्म 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, हमें 100 टर्म निकालनी है, तो इट्स इजी नाउ, राइट। सो x100 का फॉर्मूला x1 प्लस 99 d, यही हो जाएगा, राइट, 99 d। We know x1, we know d. Let's put it. x1 is coming out to be 4 plus 99 times of common difference, that is -2. ठीक है, it is 4 minus 198 coming out to be 1 minus 194, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सॉल्व करना था स्टेप बाय स्टेप, और a प्लस n माइनस वन डी का बेसिक टर्म का फॉर्मूला लग रहा है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। It says let both the series A1, A2, A3 dot 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 and B1, B2, B3 dot 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 be in AP such that the common difference of both the series are prime number. If A5 equals to B9, A19 equal to B19 and B2 equal to 0, then A11 equals, इसमें क्या होगा, 11वीं टर्म फर्स्ट सीरीज की। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, एक बार सॉल्व करो, बढ़िया क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस दोनों एपीस का प्राइम नंबर है, क्या है वो नहीं पता है, बट इन कंडीशंस की हेल्प से प्राइम नंबर निकाल सकते हो, और A11 भी उसी हिसाब से आ जाएगा। पॉज करो, सॉल्व करो, देखते हैं क्या होता है। आई होप यू सॉल्व इट, लेट्स सी। तो आप देख सकते हो आईपी मेट इंदौर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं देता है, थोड़ा से आपको स्किल्स लगानी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगानी पड़ती है, तब जाके क्रैक होता है। तो ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, बट देखते हैं। सो कॉमन डिफरेंस प्राइम नंबर्स है, ठीक है। सो फर्स्ट सीरीज का जो प्राइम नंबर है कॉमन डिफरेंस को P1 मान लेते हैं, और सेकंड सीरीज के कॉमन डिफरेंस सेकंड प्राइम नंबर होगा उसको P2 मान लेते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को लगाते हैं। A5 B9 के इक्वल है, A5 मतलब फिफ्थ टर्म, अभी अपने जो फॉर्मूला यूज किया था nth टर्म का, वही वाला फिर से यूज कर रहे हैं। A5 का मतलब क्या होगा, A5 इज इक्वल टू A9 बोला है, सॉरी B9 बोला हुआ है, ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम A1 लिख रहे हैं, A1 प्लस 4D को हम यहाँ पे P1 बोल रहे हैं, बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है कोई प्राइम नंबर होगा तो P1 बोल दिया प्राइम नंबर फर्स्ट सीरीज का, और इक्वल्स टू B9 बोला हुआ है, तो इट इज B1 फर्स्ट टर्म, और ये 8 टाइम्स ऑफ P2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे P2 मान रहे हैं, प्राइम नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, A19 और B19 इक्वल है। A19 क्या होगा, A1 प्लस 18 P1, और B19 क्या होगा, B1 प्लस 18 P2, यही होगा। ये दो कंडीशन हमें दे दी, और ये भी दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है, B2 0 है, तो B2 0 हो गया, मतलब B2 क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होगा, इट इज B1 प्लस 2 माइनस 1, n माइनस 1 2 माइनस 1, सेकंड टर्म से 2 माइनस 1 1 होता है, D इज फॉर सेकंड सीरीज कॉमन डिफरेंसेस, यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस 1, कॉमन डिफरेंसेस P2, ये है आपका B2 सेकंड टर्म, ये हो गया, दिस इज गिवन एज 0। ठीक है, तो ये आपका B1 प्लस P2 इक्वल टू 0 हुआ, या फिर B1 इक्वल टू माइनस P2 बोल सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका आंसर आगे के स्टेप्स में यूज होगा, दिस वुड बी वेरी मच यूजफुल। ठीक है, अब इसको कहाँ रख सकते हैं, B1 माइनस P2 है, यहाँ पे रखो -P2, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ P2। तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है, देखिएगा, ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हमें मिल रहा है A प्लस 4P1 इक्वल टू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो 7P2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A का वैल्यू आ रहा है 7P2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ P1, ये मिल रहा है, यहाँ से मिल गया। सेकंड इक्वेशन में इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो कि हमें पूरी इक्वेशन P1 P2 में आ जाएगी विथ नो कांस्टेंट टर्म, सो विल गेट द रेशियो ऑफ P1 P2, प्राइम नंबर्स का रेशियो एटलीस्ट मिल जाएगा। तो A इक्वल टू दिस हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सेकंड इक्वेशन में रख के देखते हैं क्या आता है। लेट्स पुट इट, यहाँ रख रहे हैं हम लोग 7P2 माइनस 4P1 सब्स्टिट्यूट किया, एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 18P1, B1
B1 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट? B1 इज -P2, यहाँ फिर से -P2 रखा तो 17P2 हो जाएगा, 17P2। ठीक है, तो देख सकते हो अगर टर्म्स आप लाइक टर्म्स एक तरफ करोगे तो यूल गेट द रेशियो ऑफ P1 P2। सो इस 7P2 को उधर ले आओ तो हो जाएगा आपका 10P2, और ये सॉल्व किया तो 14P1 आ रहा है। तो प्राइम नंबर्स का आई सेड रेशियो मिल जाएगा इफ नॉट, राइट? और रेशियो ही उनकी वैल्यू होगी, राइट? बिकॉज प्राइम नंबर है, उसको और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके चेंज तो करोगे नहीं। सो यहाँ पे P1 और P2 का रेशियो 10-14 आएगा, 10-14, एंड P1 P2 कैनॉट बी 10-14, राइट? बिकॉज दे नॉट कंपोजिट, द प्राइम। सिंप्लीफाई करोगे 5 और 7, और यही उनकी एक्चुअल वैल्यू भी होगी। रेशियो जो है वो रिड्यूस फॉर्म होता है, तो यही उसका वैल्यू भी हो जाएगा। P1 इज इक्वल टू 5 एंड P2 इक्वल टू 7। P2 वुड बी 7, और कोई हो ही नहीं सकती वैल्यूज, राइट? तो ये कंफर्म हो गया इससे, बिकॉज प्राइम है इसलिए बोला। तो P1 5 हो गया और P2 7 हो गया। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रखोगे, यू गेट द वैल्यू। यहाँ पे हमारा रिलेशन था, ए निकल जाएगा, ए इज फर्स्ट टर्म। तो P2 कितना दिया हुआ? 7, 7 into 7, 49 minus 4 times of P1, that is this 49 minus 20, 29 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। A is 29, करेक्ट? A is 29, और निकालना क्या हमें? A11। दो सीरीज थी बट हमें फर्स्ट सीरीज का 11वां टर्म निकालना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। आ जाएगा। A11 कैसे निकालोगे? A1, A1 हमारा, ठीक है, A1, ठीक है, A1 लिखा, A1 लिख सकते हो, A1, A1, ठीक। So it is A1 plus 10 times of common difference, फर्स्ट सीरीज का कॉमन P1 माना था। P1 हम निकाल चुके हैं 5, और A1 निकाल चुके हैं 29, रखना ही है हमको। It is 29 plus 10 times of P1, P1 is 5, so it is 29 plus 50, it is 79। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट? सेकंड क्वेश्चन, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। Consider the AP 3711 dot 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 and let AN denote the sum of first n terms of this progression. Then the value of 1 by 25 sigma AN when n equals to 1 to 25. इस सिग्मा की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी पूछी है उसने। ठीक है, तो इस सिग्मा से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छे से कुछ फॉर्मुलेस को यूज करवाया है ना, जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस होते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब पढ़ा होगा, उसका कहीं यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ट्राई करो, पॉज करके क्रैक करो, बनना अच्छी, डिफिकल्ट तो नहीं है। आई होप यू मस्ट हैव सॉल्व्ड, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सीरीज है एपी बड़ी सिंपल सी सीरीज है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 3, कॉमन डिफरेंस पता है 4, ये दो चीज तो हमको पता ही है। ठीक है, सो हम लोग ए एन निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड ए एन, राइट? इस ए एन फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का, एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये हमें पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, एन बाय टू ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ ए कितना है हमारा? 3, ट्वाइस ऑफ ए 6 हो गया, प्लस एन माइनस वन, एन तो रहेगी बिकॉज हमें पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3, 11 माइनस 7 इज 4। तो ये हमारा ए एन आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एन बाय टू, 6 माइनस 4 इज 2, प्लस 4n आएगा। ठीक है, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो n 1 प्लस 2n बच रहा है, और इसको n प्लस 2n स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म मतलब समेशन का जनरल फॉर्म आ गया। ठीक है, समेशन इस फॉर्म में होगा जो भी होगा। ठीक है, सो ए एन का हमें जनरल फॉर्म मिल गया। अब बोला है सिग्मा ऑफ ए एन। ठीक है, और 1/25 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हम सिग्मा पहले निकाले थे, 1/25 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट हियर। सिग्मा ए एन, ए एन मतलब ये एक्सप्रेशन एन प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा कैसे है, आता है, यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये ब्रेक हो जाएगा, n प्लस 2 बाहर, सिग्मा एन स्क्वायर। नाउ यू शुड नो द फॉर्मूला। 1/25 भी मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में कर देंगे। ठीक है, सिग्मा एन का फॉर्मूला इट इज n, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला n, n प्लस 1, 2n प्लस 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, डिवाइड बाय 6। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे n बोला है उसने 1 से 25 तक, तो यहाँ पे 25 आपको यहाँ पुट अप करना है, और आपको समेशन ए एन का पूरा समेशन मिल जाएगा। ठीक है, और 1/25 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई एम जस्ट कीपिंग 25
the value of at place of n. So it is 25 into 26 divided by 2 प्लस ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 6 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 हो गया, यहाँ पे फिर 25 रख रहे हैं, 25 into 26 into twice of 25 plus 1 is 51 divided by 3. So let's solve this up and then 25 से 1 by 25 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अभी कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 25 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, तो इजी रहेगा, ये 25 कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, फिर 25 नीचे वाला क्रॉस हो जाएगा, इसको छोड़ ही देते हैं, कैंसिल हो ही रहा है वो, ठीक है, इसको जो बच गया इसको सॉल्व कर देंगे लेकिन आंसर, तो यहाँ देखते हैं 26/12, 26/2 is 26/2 is 13 प्लस 51 जाएगा 3 से 17 टाइम्स, 26 इंटू 17, इसको हमें सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आएगा। अब को देखें 13 प्लस 26 17, 17 6 102 का 2 लिखा, 10 कैरी फॉरवर्ड, तो 17 2 34, 34 ऐड करेंगे 10 तो 44, तो ये 44, this should be what you should get in, right? So it is 455, right? This should be the answer, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, और देख सकते हो ऐसी कोई भी फॉर्मुलेज नहीं है जो आपने पढ़े नहीं होंगे अपने फर्स्ट क्लास के अंदर एपी की, यू मस्ट हैव स्टडीड ऑल दीस फॉर्मुले दैट वी आर यूजिंग, बट द वे इट इज प्रेजेंटेड इट सीज पता नहीं क्या पूछ लिया, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन इंदौर डज, करेक्ट? सो दिस सीरीज कैट handpicked 60 PYQ series, very very important, I'm again telling you. So ऐसी बहुत सीरीज आती होंगी बट ये वो ऑसम सीरीज है, 60 क्वेश्चंस हैं, वो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो ये जरूर वॉच करना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी 60 क्वेश्चंस, राइट? तो दिस इन एवरी वीडियो वी डूइंग 5 क्वेश्चन फ्रॉम अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? ओके, आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करें, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन टर्म्स के क्वेश्चन, दो सीरीज दी गई है, उसमें कॉमन टर्म के क्वेश्चन इंदौर भी पूछ चुका है, कैट कई बार पूछ चुका है, तो ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, ट्राई करेंगे इस an equals to 46 plus 8n plus bn equals to bn equals to 98 plus 4n be two sequences, तो आप देख रहे हो इसने डायरेक्टली सीक्वेंस लिख सकता था, ये सीक्वेंस 1 है, सीक्वेंस 2 है, नहीं किया उसने, n की टर्म्स में डाल दिया कि और दिमाग पे आप जोर डालो, खुद ही निकालो सीरीज, तो ये होता है नो ट्विस्ट, इंदौर और कैट को ये ट्विस्ट देने में मजा आता है, ठीक है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्राई करें, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दो सीरीज दे दी है n की टर्म्स में, n 100 से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, नेचुरल नंबर बोल दिया उसने, है ना, जीरो नहीं ले सकते अब n को, नेचुरल नंबर होगा, देन द सम ऑफ ऑल टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स कॉमन आएंगे उनका समेशन, ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग भी है, चलिए I think आप लोगों ने कर लिया होगा, पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, देखते हैं आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मेरे आंसर से। तो पहला टास्क क्या होगा, सीक्वेंस की कुछ टर्म्स लिख लेना, बिकॉज इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म जो दोनों की कॉमन है दोनों सीरीज में वो निकालो, और दोनों जो सीरीज है उनमें दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस क्या है और सेकंड का क्या है, ताकि हम उन दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले पाए, क्योंकि जो कॉमन टर्म्स आएंगी, कॉमन टर्म्स की जो सीरीज बनेगी उसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों एपीएस के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है, ये दो तीन चीजें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप क्रैक कर लो, चले। सो फर्स्ट सीरीज लिखते हैं, ए एन की बात करते हैं, फर्स्ट सीरीज है ना, फर्स्ट सीरीज की कुछ टर्म्स लिखते हैं, फर्स्ट सीरीज क्या रखेंगे, एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते चलो, ठीक है, इससे लास्ट टर्म भी मिल जाएगी, बिकॉज एन क्या है लास्ट में 100 हो सकता है, तो हमें लास्ट टर्म भी मिल जाएगी, दोनों की लास्ट टर्म, दोनों की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिल जाएगी, बीच में सब लिखेंगे नहीं हम, बट लेट्स पुट इट फर्स्ट सीरीज गाइस, फर्स्ट सीरीज, सो एन इज 1 रखा, 46 प्लस 8 किया 54 हो जाएगा, पहला टर्म आ गया, 2 रखा, 2 रखा 16 हुआ, 16 हुआ 62 आ गया, ठीक है, और 3 रखा, 3 इज 24, कितना हो गया 70 आ गया, इतना ही काफी है, तो यहाँ देख सकते हो गैप कितना चल रहा है, यहाँ पे 8 का गैप चल रहा है ना, गैप ऑफ 8, राइट, प्लस 8 कॉमन डिफरेंस बोल सकते हो, राइट, दिस माइनस दिस इज 8, दिस माइनस दिस इज 8, दिस कॉमन डिफरेंस, राइट, और ऐसे ही हम लोग चलते रहेगा, एपी हमारा लास्ट टर्म एन इज 100, 100 यहाँ पे रखा आपने, 800 हुआ, 800 में 46 जोड़ोगे 846 हो जाएगा, लास्ट टर्म है गाइस, दिस इज लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो ये सीरीज वो दे सकता था, नहीं दिया ना उसने,
उसने एन के टर्म्स डाल दिए। तो यही चीज है। अब बी एन सेकेंड सीरीज की बात करते हैं, बी सीरीज की बात करते हैं, क्या आ रहे हैं देखते हैं। और एन को फिर से 1 रखा, 98 प्लस 4 करोगे 102 आएगा, 102। ठीक है, और फिर 4 4 से बढ़ता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एन को 2 रख रहे हो तो 4 का ही मल्टीपल आगे बढ़ा ना, तो इंक्रीमेंट सिर्फ 4 का ही हो, कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली ये जो है यही कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसी सीरीज में इसका भी ध्यान रखो। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस वही हो जाएगा 102, 106, 110, 114 एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट टर्म क्या आएगा, एन को 100 रख दो, 400 प्लस 98, 498 हो गया। ठीक है, तो इसकी लास्ट टर्म, सेकंड वाली सीरीज की लास्ट टर्म 498 है। तो ऑब्वियसली एक और बात है कि अगर दोनों सीरीज में से कौन सी सीरीज है जिसका लास्ट टर्म स्मॉलर है, तो इसका इसका लास्ट टर्म 498 है, इसका इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो कॉमन टर्म्स आएंगी, राइट, तो कॉमन टर्म्स की जो सीरीज बनेगी उसका लास्ट टर्म इससे एक्सीड तो कर नहीं सकता। कॉमन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ही होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये छोटी सी बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम दोनों की कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। कॉमन टर्म्स की सीरीज क्या बनेगी, राइट, मैंने आपको बताया सबसे पहले पहला टर्म ढूंढो जो कॉमन हो। अब ये स्टार्ट 102 से हो रहा है, तो 102 के आसपास इसको लाना पड़ेगा। जैसे हम 70 तक तो पहुंच ही गए, 70 उसमें और 8 जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे, तो 8 का कोई मल्टीपल सोचो, 8 3 24 होता है, 24 जोड़ेंगे तो पहुंचोगे 94 पहुंचोगे। ठीक है, सो कहाँ पे आओगे, देखो 32 पे जो सकते हैं, और आगे हमें 102 के आसपास जाना है, तो इसमें हम क्या जोड़ें, 8 4 जा 32 होता है, 70 प्लस 32 इज 102, तो विल क्रॉस 100 एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम, राइट। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं 102 पे आएंगे। ठीक है, बिकॉज 8 8 जुड़ेगा तो 102 आएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट मिनिमम टर्म विच इज कॉमन। ठीक है, तो कॉमन टर्म की सीरीज बनाओगे, उसमें क्या लिख देते हैं, सीरीज ऑफ कॉमन टर्म्स सीरीज बना रहे हैं हम लोग। तो पहले 102 ही आएगा, दिख रहा है आपको, 102। ठीक है, अगला कौन सा आएगा, यही कैच है। तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट एपी जो है उसकी कॉमन डिफरेंस कितनी है, 8 है, दूसरे की कितनी है, 4 है, इनका एलसीएम लोग कितना आएगा, 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा। तो जो कॉमन टर्म की जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस जो चलेगा 8 का चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जो होगा, इसका एलसीएम, आप इसका कॉमन डिफरेंस 4 था, इसका 4 चल रहा था, 8 और 4 का एलसीएम लिया तो इसका 8 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नोट कर लेना। और 8 इसमें जोड़ा तो 110 हो गया। ठीक है, 118 आएगा। ठीक है, अब इसका जो भी nth टर्म होगा, है ना, इसका जो भी nth टर्म होगा इससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। ये मेन थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो भी होगा कॉमन टर्म इससे छोटा ही हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है। तो यहीं से इनइक्वलिटी हम लोग डेवलप करेंगे और उसी से आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारी सीरीज है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 8 है। ठीक है, होता ही है, रूल है, तो लगाते हैं nth टर्म, ए एन जो भी होगा nth टर्म वो होगा फर्स्ट टर्म 102 प्लस एन पता नहीं है, एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको 8। ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन ए एन का इस कॉमन टर्म की सीरीज का, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू 498। इन दोनों में से छोटा यही है, 498। सॉल्व करते हैं, एन की इनइक्वालिटी क्या आ रही है, एन माइनस वन टाइम्स ऑफ 8, 102 को उधर करें, दिस कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करें बोथ साइड, 8 से डिवाइड किया कितना आएगा, 8 32, 4 टाइम्स 32, 76 9 टाइम्स। ठीक है, और समथिंग समथिंग आएगा, 8 9 72, फिर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 79.5 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1 को अगर हम ऐड बोथ साइड करें तो n आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 50.5 से छोटा, और n क्या है, नेचुरल नंबर, 50.5 से जस्ट छोटा n मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n मैक्स कितना हो सकता है, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। ठीक है, तो जो जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमें कितनी मिल गई, 50। ठीक है, अब उसको बोला है हमें ऐड करना है, टू ऐड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि यार इसमें टर्म्स आएंगे कितने, हम समेशन तब तक नहीं निकाल सकते जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स न पता हो। तो अब हमें पता चल गया कॉमन टर्म्स जो होंगी दोनों सीरीज में, उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 50, फर्स्ट टर्म कितनी है, 102, और कॉमन डिफरेंस कितना, 8, टोटल टर्म से 50 आ गई, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सो आप फॉर्मूला आप लगा सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब दो फॉर्मुलेज आपको पता है, दोनों में से किसी को भी लगा लो, यू विल गेट द आंसर, सम अप टू n टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, राइट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वो भी लगा सकते हो बिकॉज लास्ट टर्म यही होगा, है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या रखना है, 50 माइनस वन रख देना, उससे भी आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है, 102, अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म रख देते हैं, उससे भी आना चाहिए।
लास्ट टर्म मतलब ए एन बेसिकली। तो एन इज 50, 50/2। फर्स्ट टर्म हमें पता ही था 102। ओके, लास्ट टर्म मतलब ए एन, ये पूरा का पूरा। तो 102 प्लस 102 प्लस n minus 1d, that is n is 50, 49 times of 8। करेक्ट, इसको हमें सॉल्व करना है, विल गेट द आंसर। ट्वाइस ऑफ 102 इज 204 प्लस 49 इनटू 8 करेंगे, दैट इज 400 माइनस 400 माइनस 40, 49 हो जाएगा। 400 माइनस 49 इज 351, 351 हो जाएगा 49। ठीक है, उसको 49 को ब्रेक कर दिया, 50 माइनस 1, तो इज 400 माइनस 8 करेंगे, आई एम सॉरी, 400 माइनस 8 होगा, है ना, 50 माइनस 408। ठीक है, दिस 391, 392 सॉरी। ठीक है, तो देखें कितना आ रहा है, 50/2, इसको जोड़ेंगे 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, तो दिस गेटिंग कैंसिल, 25 टाइम्स ऑफ 596, बेसिकली 25 को 100/4 बोल सकते हो। 596 को 4 से डिवाइड करना है और डबल जीरो लगाना है। 596 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 100/4 लिख दो इसको, 100, और इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 देन 4 एंड देन 9, राइट, 14, 900 विल बी द आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, बी हो गया। क्लियर, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी, बट ऐसा कुछ नहीं था जो बिल्कुल बाउंसर जा रहा हो कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो गाइस। ओके, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। सम इनफाइनाइट का हम तभी निकाल सकते हैं जब वो जीपी में हो। एपी में टर्म्स होंगी तो हम सम इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते, ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब उसने लिखा ही कि ऑप्शंस हैं ही, राइट, तो कहीं ना कहीं सब इन्फिनिटी होगा, तो जीपी बननी ही बननी चाहिए, आएगी जीपी, राइट, तभी तो ऑप्शन दिए, नहीं तो कैन नॉट बी ट्वेल्व लिख देते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दिख रही है बहुत नो डिफिकल्ट सी सीरीज, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, लेट्स सी क्या निकल के आता है। ओके, सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट। सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1/5 स्क्वायर हुआ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1/5 × 7 हुआ, फिर इसको इससे किया मल्टीप्लाई, 1/5 स्क्वायर, और ये भी 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आएगा, देन उसके बाद ये इससे हो गए माइनस साइन है, तो ये हो गया -1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं 1/5 × 7 द होल स्क्वायर, ऐसे जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे दिस इंटू दिस किया तो 1/5 स्क्वायर होल पावर 3। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस में क्या आएगा, नीचे 1/5 × 7 होल पावर 3। तो आपको सीक्वेंस तो मिल रहा है, यू आर गेटिंग समथिंग, राइट, और ऐसा चलता रहेगा, इतना काफी। तो जो पॉजिटिव टर्म्स है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। पॉजिटिव टर्म्स को इकट्ठा करो, एक तरफ करो, नेगेटिव टर्म्स जो है उसको इकट्ठा करो, कुछ कॉमन आ जाएगा, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, और जा रहा है ये इन्फिनिटी तक, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बोला फिर इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। पॉजिटिव करके देखते हैं, पॉजिटिव टर्म्स को अलग करते हैं, राइट, सो 1/5 स्क्वायर हुआ, 1/5 स्क्वायर का और स्क्वायर हुआ, राइट, फिर 1/5 स्क्वायर का होल क्यूब हुआ, और ये चल रही है इन्फिनिटी तक। प्लस, आप प्लस क्यों करेंगे, ये माइनस है ना, माइनस कॉमन लेंगे, एक दो ऐसी टर्म सारी, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस कॉमन लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा। 1/35 बोल सकते हैं, लेकिन से 35, और माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, 1/35 माइनस कॉमन, 1/35 का स्क्वायर बोल दो, 1/35 का क्यूब बोल दो, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप देख सकते हो दो जीपीज हैं, इतना ही है, और जीपी इनफाइनाइट में ही फॉर्मूला लगता है, लगा देते हैं फॉर्मूला, मुश्किल तो मुझे नहीं लगा क्वेश्चन, बस वो देखने की बात थी कि सीरीज क्या दे दी उन्होंने, राइट, सो यदि 1/25 आ गया, 1/25 स्क्वायर, 1/25 क्यूब, इजी हो गया। एंड इफ यू डू नॉट नो द फॉर्मूला ऑफ एस इनफिनिटी, एस इनफिनिटी ए अपॉन 1 - आर होता है फॉर्मूला। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में
कंडीशन होती है जो कॉमन रेशो होगा, राइट, वो अगर माइनस वन, जो कॉमन रेशियो है -1 1 के बीच में होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट जब ऐसा होता है तब हम इसको लगाते हैं, ठीक है। सो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हो 1/25 इज परफेक्टली इट इज लाइंग बिटवीन दिस -1 1 एंड 1/35 भी उसके बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई ये वाला फॉर्मूला। अब कॉमन रेशो तो 1/25 ही हो गया, और फर्स्ट टर्म भी 1/25 हो गया, तो ए हो गया 1/25, और ये हो गया 1 - 1/25, ठीक है। और माइनस साइन इसको देखा, फर्स्ट टर्म 1/35 है, और कॉमन रेशियो भी 1/35 है, 1 - 1/35, सॉल्व करना इजी हो गया। ये हो जाएगा 25 कैंसिल, 1/24 हो गई है, 1/24 माइनस 35 कैंसिल, 35 -1 34, 1/34। तो एलसीएम लोगे ऊपर आएगा 34, -24 इज 10, नीचे आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 5 12 क्रॉस 34, 4 2 जा 8, 5 तो यहाँ पे आ रहा है, 5 तो ऊपर है, 5 यहाँ पे ऊपर है, 5 यहाँ पे ऊपर है, नीचे ये 12 का 2 और ये 4, 4 2 जा 8, 8 हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो नहीं करो, एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं, टाइम बचाओ जितना बच सकते हैं, राइट। सो आंसर ये हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन कितने अच्छे थे, तगड़े थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इन दौर में, अच्छे स्कोर करने हैं, ठीक है। एंड शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्रैकिंग। कुछ भी ऐसा था जो फॉर्मूला आपको नहीं पता था, कुछ भी, राइट। सो दिस सेशंस गोइंग टू नो बूस्ट यू अप, तो थोड़ा सा टाइम निकालो एंड जस्ट क्रैक दीज क्वेश्चंस विद अस। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोगैरिथम्स के क्वेश्चंस लेकर आएंगे गाइस, राइट। ओके, अपने दोस्तों से शेयर करो जो भी आईपी मैट इंदौर या आईपी मैट करना चाह रहे हैं टॉप आयन से, राइट। चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, टेक केयर।